आपको मालूम होगा कि इकोनॉमिक के थ्रू ही हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। तो अगर हमारा इकोनॉमिक बढ़िया होगा, जिस गवर्नमेंट में हमारी इकोनॉमिक अच्छी बनाएगी, तभी हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इकोनॉमिक के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स में जो पास्ट में हो चुके हैं, जो आने वाले समय में हो सकते हैं, या जो अभी हो रहे हैं। तो फिर बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। डैश तो कैसे हैं आप लोग? तो क्यों मजा आ रहा होगा। आप सभी को मालूम है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अब माहौल गर्म होने वाला है। तो आज आज मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में। तो अभी कुछ दिन पहले एनडीए मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट ने व्हाइट पेपर लेके आया, और उसके अगेंस्ट में यूपीए की गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस ने ब्लैक पेपर लेके आया है। तो फिर देखते हैं कि व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर में क्या है, कौन हमें फूल बना रहा है, कौन कितने देश के लिए कर रहा है। तो इसमें एक इसमें ये दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आपको डिसाइड करना है। आप किसको सपोर्ट करना है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे व्हाइट पेपर की। व्हाइट पेपर में मैं कुछ 11 टॉपिक्स लाया हूँ, उस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि 2008 से लेके 2000 सॉरी 2002 से लेके 2008 तक इकोनॉमी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा बूस्ट हुआ था। तो बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ हमारी कंट्री का नहीं, उस समय एक बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। बल्कि बस इंडिया के ही इकोनॉमिक नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड के अच्छे अच्छे बहुत सारे कंट्रीज के इकोनॉमिक बूस्ट हो रहा था, कि वो गोल्डन पीरियड था इकोनॉमिक बूस्ट होने का। तो सारे देशों का हुआ, इसलिए इंडिया का भी हो गया। ये बीजेपी का कहना है। तो ये है 11 टॉपिक्स। आज हम इन 11 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फिर बने रहिएगा वीडियो में। तो पहले बात करेंगे इकोनॉमिक। तो बीजेपी के गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी लॉस किया है, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे ले जाया जा सकता था। मतलब जितना उस समय था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन पे ले जाया जा सकता था। पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया, और इंडिया को जीडीपी के मामले में पीछे कर दिया, इकोनॉमिक के मामले में पीछे कर दिया। ठीक। तो फिर आप इसमें देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। Since the time of our government assumed power in 2014, the Indian economy has undergone main structural reform at the have state recurrent fundamental reform inserted in the transition of Indian from the League of। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। आप इसे पॉज करके प्लीज पढ़ लीजिएगा। ऐसे में अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करने लगूँ तो फिर बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो वो आता है वेरी हाई इन्फ्लेशन। तो बीजेपी की गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2004 से लेके 2014 तक, 2004 से लेके 2014 तक जो एवरेज इन्फ्लेशन का डाटा जो हमारा आता था, वो आता था 8.2%, विच इज़ वेरी हाई फॉर एनी कंट्री, राइट। 8.2% इन्फ्लेशन का डाटा आना मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का डाटा था। मैंने यहाँ पर इसको भी लगा दिया है, आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा कि व्हाइट पेपर में क्या है और ब्लैक पेपर में क्या मेंशन किया गया है। ठीक। फिर वीडियो में आगे बात करेंगे एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ये होता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर आप जो जो भी हमारी लोन जो भी हमारी बैंक लोन देती है और उसके पास वो पैसा रिटर्न नहीं आता है, या बहुत धीरे रिकवरी होती है, या गलत जगह लोन दे दिया जाता है जिसका रिकवर जो लोन रिकवर नहीं होता है, उस एसेट को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग। मतलब उस एसेट से पैसे नहीं बना, बल्कि उसका लॉस हुआ। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या हुआ था कि 2012 2004 में 6.6 लाख करोड़ का लोन था, जो कि 2012 आते आते वो 39 लाख करोड़ का लोन हो गया। समझ रहे हैं? इसमें से
और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वो जो लोन थी वो रिकवर नहीं होती थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। ये तब हुआ था जब बीजेपी की गवर्नमेंट का ये कहना है कि उस समय कांग- कांग्रेस बैंकों में घुस गई थी, मतलब उनका शासन चलता था, वो ज़्यादातर वो अप्रूव कराते थे कि किनको लोन देना है किनको लोन नहीं देना है। तो वो बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी लोन अप्रूव कराते थे। एक रिसर्च में भी जो मैं बता रहा हूँ ये वाइट पेपर में मेंशन है, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका पीडीएफ, तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो फिर अब हम आपको अपने बैंकों की हालत दिखाते हैं। ये देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2023 2013 2014 में कितना था, 2.45, वो बढ़ के हो गया अभी 2.74। रिटर्न ऑफ एसेट वो था कितना, 0.50, अभी हो गया है 0.79। और रिटर्न ऑफ इक्विटी था वो सिर्फ था 8.48, अभी हो गया है 12.35। तो इससे क्या होता है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमारे एनपीए को ही सुधारने में इतना कॉस्ट लग गया है, तो कॉस्ट इतना पैसे खर्च हो गए कि एनपीए को सुधारने में, अगर गवर्नमेंट उस समय की गवर्नमेंट अगर इस बात को ध्यान में रखी होती, एनपीए अच्छा करके चल रही होती, तो जिस पैसे से एनपीए को सुधारा गया उस पैसे से देश की डेवलपमेंट हो सकती थी। तो ये आरोप है। फिर बात करेंगे चौथा, तो हाई एक्सटर्नल बोरिंग। हाई एक्सटर्नल एक्सटर्नल बोरिंग क्या होता है, कोई भी देश दूसरे कंट्री से पैसे लेते हैं, मतलब एक तरह से समझ लो कि उधार लेते हैं, जिस देश में कुछ काम करना है उसके लिए पैसे ले लिए, पैसे नहीं है फंड में, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, तो उस चीज़ के लिए हर देश, लगभग सारे देश इधर इधर से या उधर से पैसे लेते रहते हैं, वो चलते रहता है। पर क्या है, मुद्दा यहाँ पर है कि उस पैसे को सही से यूज करना, उस पैसे को सही से यूज करना, तब तो उसका फायदा होगा, उससे देश डेवलप होगा, फिर उस पैसे को रिटर्न देना। अब वो पैसा ले लिए सही से और उसका यूज नहीं हो रहा है, प्लस उसका इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है। तो एक उस समय यूपीए की गवर्नमेंट ने इतना ईसीबी ले लिया था। ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, जिसका जिसका कैगर बढ़ के 21.1% हो गया था। अब कैगर क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब जो लिया है ना पैसा उसका कैगर बढ़ के 21.1% हो गया था। कब, ये 2004 से लेके 2014 तक की बात है। फिर जब जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो फिर जाके कैगर वापस से कम हुआ है 4.5%। और जिसके वजह से, कैगर बढ़ने के वजह से इंडियन रुपीस बहुत ज़्यादा पिट गई थी, बहुत ज़्यादा पीटी थी इंडियन रुपीस। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पूरा डाटा तो आजकल मिल जाता है, तो आप जाके देख लीजिएगा उस समय इंडियन रुपीस की क्या हालत हो गई थी। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कि आपके पास फंड है लेकिन आप उसका सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास फंड है आप उसका सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे डेवलपमेंट हो सकता है किसी भी देश का। अब आप अपना खुद का सोच के देखें। आप लोन लिए हैं किसी बिजनेस के लिए, मान लीजिए आप बिजनेस लोन लिए हैं, आप लेकिन उस फंड का यूज़ नहीं कर रहे, वो फंड आपके पास पड़ा हुआ है, आप गलत चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, करप्शन में चल जा रहा है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो उस समय क्या होता था कि उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, ऐसा बीजेपी का कहना है कि उस समय जो कांग्रेस की जो सरकार थी, वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं करती थी, वो इंफ्रा पे इन्वेस्ट नहीं करती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्ट नहीं करती थी। ऐसे कई जगह थे जहां वो इन्वेस्ट नहीं करती थी, जहां से किया जा सकता था और लॉन्ग टर्म में हमारे देश को बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग जीडीपी देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वो सिर्फ ऐसा जगह इन्वेस्ट करती थी शॉर्ट टर्म के लिए, जहां से वो अपना वोट बैंक बना सके। तो जिसके वजह से हम जिसके इन चीज़ों की वजह से बहुत सारा कॉज निकल के आया, जैसे इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ के आता था, और अकाउंट डिफ्लिक्ट हो जाते थे, और हमारा जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड हो जाता था। तो ये सारे दिक्कत उस समय आते थे। तो अब आगे बात करेंगे पुअर प्लानिंग कि अपने जो गवर्नमेंट थी उनके पास कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं था कि वो उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। जब बजट बनता था तो बजट तो अनाउंस कर देते थे, लेकिन उस पैसे को सही से यूज नहीं कर पाते थे। तो उस समय जब बजट बनता था
उसका लगभग 60% पैसा यूज ही नहीं होता था। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि आपके पास पैसा है फिर भी आप भूखे मर रहे हो। ठीक, जब आपके पास पैसा है फिर भी आप भूखे मर रहे हो, ये तो ऐसा हो गया। तो ये ऐसा बीजेपी की गवर्नमेंट का कहना है कि पैसा होते हुए भी वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ पड़ा रह जाता था, जिसके वजह से डेवलपमेंट में ग्रोथ नहीं आ पाती थी, और बैकवर्ड और क्लास और हमारा देश पीछे की ओर चला जाता था। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय बजट के लगभग 7-7% बच जाता था, और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सिर्फ 0.9% बचा। तो आप देख सकते हैं साहब कितना डिफरेंस है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब डाटा आया है उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी का पर्सनली राय नहीं दे रहा हूँ कि बीजेपी अच्छा है और कांग्रेस खराब है, या कांग्रेस अच्छा है बीजेपी खराब है। मैं ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर आते हैं लैक ऑफ इंटेंशन फॉर डिफेंस। मतलब ये डिफेंस को भी मजबूत करने के बारे में नहीं सोचते थे कि डिफेंस वाले को ये चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, या एयरफोर्स को मजबूत करना है। ठीक है, बॉर्डर फोर्स को मजबूत करना है, मतलब नेवी को मजबूत करना है। इनके पास वो इंटेंट ही नहीं था कि अपने डिफेंस को मजबूत करके चले, अपने कंट्री को स्ट्रांग बनाना है। अभी क्या होता था कि अगर हमारे डिफेंस को कुछ चाहिए होता था तो उस चीज को लेने में इन्हें 30 महीने 45 महीने लग जाते थे। इनके पास इंटेंशन नहीं था, और इनका डिसीजन मेकिंग था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, इतना ज़्यादा स्लो था कि उसमें ऐसा बिलोव किया गया है कि 30 महीने 35 महीने लग जाते थे अगर कुछ इक्विपमेंट खरीदना है। इनके पास नाइट विजन ग्लासेस नहीं थी, इनके पास कुछ कुछ ऐसे गन नहीं थे, कुछ ऐसे मशीन नहीं थे जो आर्मी के पास होना चाहिए, जिससे हमारा आर्मी स्ट्रांग होता है। आज की डेट में देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी इंडियन डिफेंस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और कंपेयर अगर करेंगे उस समय तो हमारा डिफेंस कितना मजबूत उस समय था और हमारा डिफेंस कितना मजबूत आज है, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर बात करेंगे स्कैम्स की। उस समय हायर नंबर ऑफ स्कैम्स होते थे। आपको भी बहुत सारा स्कैम याद होगा, 2G स्कैम और कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। बताओ, कॉमनवेल्थ में स्कैम हो गया था जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट देखने को मिला था इंडिया को। आज जहाँ इंडिया G19 होस्ट कर रहा है, G20 होस्ट कर रहा है, उस समय पे कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम हुआ था। आपको मालूम होगा बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे पड़ा है, अगर आप स्कैम सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे स्कैम मिलेंगे। और एक और जो स्ट्रॉन्ग मुद्दा है बीजेपी का कि कांग्रेस जिसमें काम नहीं करती थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। अब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा नुकसान होता था। कोई कितने तो रिसर्चर्स ने कहा था कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से इंफ्रा में काम नहीं हो पाता है। मतलब आप भी देखें ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना बहुत सारे काम हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं हो सकती। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज के वजह से भी बहुत बड़ा एक कारण है जो देश आगे बहुत तेजी से नहीं भाग पाता है, या कोई भी देश ऐसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं जा पाएगा आगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा शॉर्ट होता था। फिर बात करते हैं आगे इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है इन प्रॉपर इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते थे और उन्हें आधा में फंसा देते थे। उनका कहना है कि किसी भी प्रोजेक्ट का बिल पास हो गया या टेंडर निकल गया, फिर उस काम को पूरा अच्छे तरीके से नहीं करते थे, जिसमें करप्शन होता था, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता था। कोई भी अगर काम आज स्टार्ट हुआ तो वो आज ख़त्म ही मतलब जो उसका सही प्रॉपर टाइम होना चाहिए, मतलब कोई भी पुल बन रहा है तो उसका टाइम दिया गया है 1 साल, 1 साल में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उस काम को ख़त्म होने में 4 साल लगते थे, 5 साल लगते थे, जिसकी वजह से उस बीच में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। भाई, पैसा तो लगेगा ना, मतलब जितना लंबा लेके जाएंगे समय उतना ज़्यादा पैसा लगता है, जिसकी वजह से देश के पैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च होते थे, करप्शन होता था, तो और नेताओं के पॉकेट में पैसा जाता था। तो ये सब दिक्कत आते थे उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मतलब वो इम- जो उनका प्रोजेक्ट होता था उसमें वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाते थे। फिर बात करेंगे आगे जाके एजी ऑफ बिजनेस। एजी ऑफ बिजनेस की उस समय बिजनेस करना कितना आसान होता था, कितना मुश्किल होता था। तो कांग्रेस के अनुसार
बीजेपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय बिजनेस करना उतना ज़्यादा इजी नहीं था, स्टार्टअप उतना बहुत ज़्यादा इजी नहीं था जितना आज की डेट में हो गया। आज आपको मालूम होगा कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे लोन निकल चुके हैं, पीएम मोदी लोन योजना, मतलब बहुत सारे लोन हैं, बहुत सारे सुविधाएं हैं। मैं तो कुछ स्टार्टअप नहीं किया हूँ अभी तक, लेकिन बहुत लोग होंगे जिन्होंने स्टार्टअप किया है। अगर आप शार्क टैंक देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने सारे स्टार्टअप उभर के आ रहे हैं। और एक डाटा है, आप गूगल में सर्च मारिएगा तो आपको दिख जाएगा कि उस समय कितने स्टार्टअप होते थे, कितने स्टार्टअप उस समय उभर पाते थे और कितने स्टार्टअप आ पाते थे, क्योंकि एक सही वो नहीं था, कि सही मार्ग नहीं था, कि आप कुछ सपोर्ट नहीं था कि आप स्टार्टअप करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये सुविधाएं हो सकती है ना। तो उस समय ये नहीं था। आज के समय पे ये है, जिससे बिजनेस करना, इंडिया में बिजनेस करना बहुत ज़्यादा इजी है। कोई भी बिजनेस कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो ये कहना है। फिर अब बात करेंगे, ये हो गया, ये तो था व्हाइट पेपर के, जितने मैंने आपको 11 पॉइंट बताए ये तो व्हाइट पेपर का था। अब हम आएंगे ब्लैक पेपर पे, कि कांग्रेस ने जो ब्लैक पेपर लाया है उसमें कांग्रेस का क्या कहना है। तो ब्लैक पेपर में पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा तो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कंट्री को रौंद दिया है पिछले 10 सालों में। इंजस्टिस विद माइनर्स, माइनर्स के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, फार्मर्स और वुमेन्स पे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा बोलना है कांग्रेस का। तो सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने रखा है राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी की समस्या तो है। ये तो सच है कि बेरोजगारी की समस्या तो बढ़ी है पहले से और अब से। जब अगर बात करें कि 2012 में 1 करोड़ 1 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट था, और वहीं अभी 2022 में बढ़ के 16.5 करोड़ तक अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट के पास जॉब है फिर भी वो वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, मतलब जॉब की सीटें खाली पड़ी हुई है फिर भी वो जॉब नहीं दे रही है। लोग लोग इंजीनियरिंग पीएचडी करके प्यून की फॉर्म भर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े डिग्री रखे हैं, अच्छे अच्छे वेल एडुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, जिनकी वजह से उनको कोई छोटा मोटा नौकरी करके घर का काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है। 33% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, 33% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट खाली पड़े हैं, उनके पास तो कुछ भी काम नहीं है, मतलब ना प्यून का काम है ना कुछ भी, एकदम बिल्कुल खाली है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है। मतलब आप समझ सकते हैं पूरे देश में 33% ग्रेजुएट, 33% ग्रेजुएट, पीजी और यूजी एकदम खाली पड़े हैं, जिनके पास कुछ भी काम नहीं है। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2002 से लेकर 2014 तक, तो वो उस समय 75 लाख वैकेंसीज निकाल रही थी। और अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ डाटा घट के हो गया है 29 लाख वैकेंसी। वो बस 29 जॉब क्रिएट कर रही है। जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तब वो 75 लाख जॉब क्रिएट करती थी उस समय। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट और कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, जिसमें पहले भी बात कर चुके हैं, हाई इन्फ्लेशन की। हाई इन्फ्लेशन पे बात किया है कि उस समय जब क्रूड ऑयल महंगा था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल जब महंगा था, तब हम पेट्रोल और डीजल सस्ता बेचते थे। उस समय पेट्रोल कितना बिकता था? 71 रुपए लीटर। डीजल बिकता था 55 रुपए लीटर। ठीक है, और अब कितना बिकता है पेट्रोल? 97। अब तो 97 तो इसमें डाटा में दिख रहा है, अभी तो 100 एक्चुअल रेट जो है वो 100 रुपए के आसपास है। डीजल है 90 रुपए लीटर। तो आप देख सकते हैं उस समय क्रूड ऑयल महंगा था और आज क्रूड ऑयल गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रही है रेट में। क्योंकि जैसा अगर क्रूड ऑयल, जैसा आप कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं, अगर क्रूड ऑयल महंगा रहता है
तो पेट्रोल भी महंगा मिलता है। ठीक। और अगर क्रूड ऑयल सस्ता है तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। तो पता नहीं ये गवर्नमेंट की क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस समय क्रूड ऑयल महंगा था, आज सस्ता है। लेकिन पेट्रोल उस समय सस्ता था और आज महंगा है। फिर आगे बात करेंगे, बैड सिचुएशन फॉर फार्मर्स। मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हमारे किसानों का हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। उन्हें इतना ही बार प्रोटेस्ट करना है। अभी जो बीच में फार्मर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 700 से ज़्यादा फार्मर मर चुके थे। फार्मर सुसाइड कर रहे हैं हर घंटे, हर घंटे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा कि उस फार्मर ने फांसी लगा लिया, उसने सुसाइड कर लिया। और अभी भी दिल्ली में फार्मर्स का स्ट्राइक लगा हुआ है। तो फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ऐसा आरोप है कांग्रेस की गवर्नमेंट की बीजेपी पे। तो फिर अब आगे बात करेंगे, फेवरेट्स ऑफ मोदानी राज। मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन लोगों के ज़्यादा फेवरेट है। मतलब अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पे। और आपको देखने को मिलेगा, उस समय बोला गया था कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, बहुत सारे वादे हुए गए थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि भारत से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर जा रहा है, फिर बाहर से वो वापस उसी वापस वो उसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब ये तो पूरी तरीके से धांधली चल रही है कि मतलब यहाँ का पैसा बाहर जाएगा, फिर वापस से वो मतलब ब्लैक को वाइट, वाइट ऐसा ऐसा मतलब पूरा धांधली मचाया गया है। क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको तो पूरा एकदम दोनों हाथ खोल के सपोर्ट कर रही है अपनी गवर्नमेंट। और उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बाकी आप खुद समझदार है। आप अपना राय खुद दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये तो है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और काफी दिनों से चलती आ रही है। कि मतलब जैसे अदानी कंपनी वगैरह में भी मनी मनी लॉन्ड्रिंग होके जाती है पैसा। अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं पढ़ा था कि मनी लॉन्ड्रिंग होके जाती है, फिर वही पैसा उसी के स्टॉक में दोबारा से इन्वेस्ट होता है। तो ये सब तो चलते आ रहा है, और आप देख लीजिएगा आप खुद ही। फिर आगे बात करेंगे कि एसटी, एससी और ओबीसी में बहुत टफ टाइम है। मतलब क्या है कि अभी जब बीच में बात हो जाती है कि इनकी आरक्षण को हटा दिया जाएगा या आरक्षण कम कर दिया जाएगा, तो कांग्रेस का कहना है कि ये जो पिछड़ा वर्ग है इनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इनका भी हक मार रही है। जो पिछड़ा जाति पे क्राइम रेट था वो 48% इंक्रीज हो चुका है, कंपेयर टू कांग्रेस की गवर्नमेंट से आते आते बीजेपी की गवर्नमेंट तक। और पॉइंट नंबर 6 कांग्रेस की ये है कि इंक्रीज हो गया है रेप। रेप आजकल ज़्यादा होने लग गया है भारत में। पहले जो 2022 तक 31,516 रेप केसेस है, जो कन्विक्शन रेट है वो है 27.4%। मतलब 86 रेप पर डे होता है भारत में अभी के डेट पे, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस गवर्नमेंट, ऐसा डाटा में कहा जाता है। फिर अभी नेक्स्ट हाल में बात ही करेंगे, बीजेपी की कुछ कैंडिडेट ऑल्सो अरेस्ट किए गए थे रेप के मामले में, जो बीजेपी के वर्कर है या तो बीजेपी के कैंडिडेट है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और आपने भी कई जगह न्यूज में भी सुना होगा। कांग्रेस कांग्रेस ने एक और बड़ा आरोप लगाया है डेमोक्रेसी पे, कि जो उनके पॉलिटिशियन पे हरासमेंट होता रहता है। जैसे उनके अंडर में ईडी सीआईबी के सब उनके अंडर में है, वो जिधर चाहते हैं उधर रेड मरवाते हैं। ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आजकल बहुत ज़्यादा रेड होते हैं कांग्रेस के जो जो कैंडिडेट हैं उन पे, और जो कांग्रेस के लोग हैं उन पे। जिसके वजह से कांग्रेस के जो लोग हैं वो जाके कन्वर्ट हो जा रहे हैं बीजेपी में, जाके अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस पे भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा आपत्ति जताया है कि ये डेमोक्रेसी का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए भारत देश में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पास हमारा कुछ भी पर्सनल राय नहीं है, ये जो डाटा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।